नमस्कार दर्शकों, हमारे पॉडकास्ट फेसलेस फैक्ट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम देश और दुनिया से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों से आपको परिचित कराते हैं जिनके बारे में बहुत चर्चा नहीं होती है। क्या इनफिडेलिटी यानी अवैध संबंध या बेवफाई संक्रामक रोग की तरह है, यानी ये एक दूसरे की देखा देखी और भी बढ़ती है? इस वीडियो में इस विषय पर हम एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे। मानवीय रिश्तों में इनफिडेलिटी या बेवफाई एक ऐसा विषय है जो अक्सर व्यक्तिगत, सामाजिक और नैतिक बहसों का केंद्र बनता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी और की बेवफाई आपके रिश्ते को भी प्रभावित कर सकती है? प्रसिद्ध जर्नल साइकोलॉजी टुडे में प्रकाशित एक लेख में इसी प्रश्न पर चर्चा की गई है कि क्या बेवफाई संक्रामक हो सकती है, यानी क्या यह व्यवहार दूसरों से प्रभावित होकर बढ़ सकता है। यह जानने की कोशिश की गई कि जब कोई व्यक्ति दूसरों की बेवफाई के बारे में सुनता या देखता है तो क्या वह स्वयं भी ऐसे विचारों या व्यवहार की ओर आकर्षित हो सकता है। पहले बात, शोध की पृष्ठभूमि की। लेख में 3 अलग अलग अध्ययन प्रस्तुत किए गए। पहले अध्ययन में प्रतिभागियों को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें यह बताया गया था कि समाज में कितने प्रतिशत लोग अपने पार्टनर के प्रति बेवफाई करते हैं। यह पाया गया कि अधिक संख्या में बेवफाई देखने या जानने के बावजूद प्रतिभागियों की वर्तमान पार्टनर के प्रति भावनाएं विशेष रूप से नहीं बदलीं। दूसरे अध्ययन में प्रतिभागियों को 2 कहानियां पढ़ाई गईं, एक रोमांटिक बेवफाई की और दूसरी शैक्षणिक यानी एकेडमिक धोखाधड़ी की। जिन लोगों ने रोमांटिक बेवफाई की कहानी पढ़ी, उन्होंने नए संभावित साथी की ओर अधिक आकर्षण व्यक्त किया। तीसरी स्टडी में प्रतिभागियों को बताया गया कि समाज में बेवफाई कितनी आम है और इसके बाद उन्हें एक आकर्षक व्यक्ति के संपर्क में लाया गया। इस दौरान यह देखा गया कि जिन लोगों को बेवफाई के अधिक प्रसार की जानकारी दी गई थी, वे अपने वर्तमान रिश्तों के प्रति कम प्रतिबद्ध महसूस कर रहे थे और नए व्यक्ति से जुड़ने की इच्छा ज्यादा व्यक्त कर रहे थे। इसका क्या मतलब है? इन तीनों अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि जब लोग यह महसूस करते हैं कि बेवफाई एक सामान्य और स्वीकार्य व्यवहार है, तो वे खुद भी उस दिशा में सोचने लगते हैं। यह प्रभाव उनके दृष्टिकोण, निर्णय और संबंधों की गुणवत्ता पर असर डाल सकता है। यहां यह समझना जरूरी है कि यह केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, न कि यह दर्शाता है कि व्यक्ति वास्तव में बेवफाई करेगा। यानी यह सोच को प्रभावित करता है, न कि जरूरी रूप से व्यवहार को। अब इस अध्ययन को हम भारतीय समाज से जोड़ते हैं। आपको याद होगा कि बहुत पहले एक फिल्म आई थी, सिलसिला। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच शादी से इतर प्यार को बहुत रोमांटिक तरीके से दिखाया गया है। अवैध संबंधों पर आधारित कई फिल्में इससे पहले भी बनी थीं, लेकिन सिलसिला ने पहली बार इन्हें एक प्रकार से सर्वमान्य व्यवहार की तरह दिखाया। उसी दौर की एक फिल्म थी मासूम, जिसमें ऐसे दिखाया गया मानो बेवफाई या अवैध रिश्ते इतनी भी बुरी चीज नहीं होते। धीरे धीरे इसका समाज पर प्रभाव पड़ना आरंभ हुआ और आज हम ऐसे टीवी सीरियलों और वेब सीरीज के युग तक आ पहुंचे हैं जब इनफिडेलिटी को पर्सनल चॉइस और आधुनिकता और प्रगतिशीलता की पहचान के रूप में चित्रित किया जा रहा है। तो इस पूरे मनोवैज्ञानिक अध्ययन का निष्कर्ष क्या है? इस शोध का सार यह है कि सामाजिक माहौल और दूसरों का व्यवहार हमारे निजी रिश्तों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। बेवफाई जैसे संवेदनशील विषय में यह प्रभाव और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। इसलिए अपने संबंधों को मजबूत रखने के लिए यह जरूरी है कि हम किस तरह के सामाजिक और मानसिक वातावरण में रहते हैं, इस पर भी ध्यान दें। अगर हम रिश्तों में ईमानदारी, संवाद और समझदारी बनाए रखें, तो बाहरी प्रभावों से
खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। अंततः रिश्तों की सफलता बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि दो लोगों के आपसी विश्वास और संकल्प की कहानी होती है। जिस प्रकार से परिवार टूट रहे हैं, वो समय आ चुका है कि जब फिल्मों के ही माध्यम से अवैध संबंधों या बेवफाई के बुरे प्रभावों को दिखाया जाए, बताया जाए कि ऐसे रिश्ते कैसे कई परिवारों और इंडिविजुअल्स को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन बाजार के चंगुल में कैद हमारा सिनेमा क्या कभी ऐसा करने का साहस करेगा? सामान्य जनता की ओर से दबाव पड़े तो निश्चित रूप से ऐसा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहां पर हम विभिन्न सामाजिक विषयों पर ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।